देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी इस पूरी घटना की निंदा भी करती है और आतंकियों पे सख्त कार्रवाई हो। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनको मुआवजा भी दिया जाए। और समाजवादी पार्टी सरकार से उम्मीद करती है और कि आज जो आतंकी हैं, जिन लोगों ने ये इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उनको ढूंढ के उनकी जो सही जगह है वहां पहुंचाया जाए। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में शपथ ली, 71 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली, जिसमें तमाम राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद थे मोदी 3.0 गवर्नमेंट के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई। समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी के, किसान के, मजदूर के, अग्निवीर जैसी योजना के, उन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी से हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे। रोजगार मिला नहीं मिला, इन सवालों पे जवाब चाहते रहेंगे। समाजवादी पार्टी समझती कि ये सरकार गठबंधन की सरकार है। जनता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया है और गठबंधन की सरकार से जो सवाल समाजवादियों को पूछने चाहिए, जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं, वो सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। इसमें एक और सवाल है, जो 71 मंत्री हैं उसमें जो 3.0 मोदी गवर्नमेंट है उसमें 11 गठबंधन के जो एनडीए अलायंस के लोग हैं उनको भी हिस्सेदारी इस बार मिल रही है। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार नहीं है, ये एनडीए की तीसरी सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है। किसी भी एक दल को इस बार जनता ने बहुमत नहीं दिया है, तो ये कह देना कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये एनडीए की सरकार है और जितने भी गठबंधन के मंत्री शपथ ले रहे हैं उनको भी बधाई। समाजवादी पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता के मुद्दों को उठाने का, इंडिया गठबंधन का जो अधिकार है, हम उस अधिकार को अपना नहीं छोड़ेंगे। हम किसान, मजदूर, नौजवानों का जो सवाल है वो लगातार उठाते रहेंगे। कश्मीर में जो घटना हो गई उस पर संजय राउत ने कमेंट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पहले जो घटनाएं थी वो कश्मीर में होती थी और फिर प्रधानमंत्री 370 लाए, वो बिल्कुल फ्लॉप शो हुआ, क्योंकि 370 हटने के बाद अब सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू में भी घटनाएं होती हैं। कल जो घटना हुई वो जम्मू में हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है वो कहीं न कहीं कमजोर हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और जब वो इस बात को स्वीकार करेंगे तो इस पे काम भी होगा और आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और कैसे पुख्ता किया जाए उस पे सरकार को विचार करना चाहिए। तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से चाइना ने घुसपैठ की, अब जिस तरीके से आतंकी घटनाएं देश के अंदर बढ़ी हैं, नक्सली घटनाएं देश के अंदर बढ़ी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन देश की सरकार को आगाह भी करना चाहती है कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से कोई भी समझौता न किया जाए। गांधी परिवार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी शायद और अन्य जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो अमेठी आएंगे और अमेठी और रायबरेली की जनता को धन्यवाद अर्पित करेंगे जो उन्होंने सहायता दी और जो मदद करी इस पूरे चुनाव में। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जहां चुनाव जीतता है या कोई लीडर, तो वो जनता का धन्यवाद देता है और उसी परंपरा को गांधी परिवार, कांग्रेस के लीडर वो निभाना चाह रहे हैं। अमेठी और रायबरेली आएंगे और एक नेता को अपने जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता से जुड़ाव रखना चाहिए। अच्छा है कि वो जनता का धन्यवाद देने आ रहे हैं।